लेटेस्ट बुक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 2 मई 1726 को कौन सा दिन था, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको आज की डेट से कंपेयर करूंगा तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, इसको हम रेफरेंस मेथड से नहीं कर सकते, समझ लो। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड ट्रिक सिखाऊंगा, एक स्टैंडर्ड मेथड सिखाऊंगा जहां आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, समझ लो। वो जो स्टैंडर्ड मेथड होगा ना, वहां आपको कोड समझने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड या फिर कोड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन लेकिन जब ईयर्स का डिफरेंस कम होगा तो हम रेफरेंस मेथड यूज करेंगे, वही हमारे लिए सबसे बेनिफिट है, ठीक है। हाँ सर, मैं इतनी मेहनत से कोड याद कर रही थी, बुरा लग रहा है, आप कितना शॉर्ट ट्रिक याद करें और आप कितना शॉर्ट में पढ़ा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। सर मैं लाइब्रेरी के डेस्क पे अपना चिपका भी रखी थी कोड, उठा दूंगी आज, नहीं नहीं कोड चिपका के चिपके रहने दो, वो भी काम आएगा। वो कोड यहाँ पे काम आ जाता है स्टैंड, मतलब जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम कोड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोड काम आ जाता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को बिना कोड के भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी हमें कोड की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा। बात ये ना कि कोड हम एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक मेथड होगा ना, बेसिक मेथड ये हम कभी भूल नहीं सकते। ये जो बेसिक अप्रोच होगी इसी को मैं ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये जो ट्रिक होगी, ये वाली बेसिक ट्रिक आप भूल नहीं पाओगे, है ना। चलिए साहब एक क्वेश्चन बनाओ बेटा। सेकंड में 2000 2032 को कौन सा दिन होगा। हाँ जी, सेकंड में 2032 को कौन सा दिन होगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, किस तरह का 20 अप्रैल 2024 का दिन पूछे तो 20 अप्रैल 2024 यानी कि मंथ, बेटा वो भी बताऊंगा ना मैं। मैंने भी आपको वो क्वेश्चन कराया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है, मंथ के डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हैव सम पेशेंस, उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। बताओ सेकंड मई है ना 2032, 2 मई 2032 को कौन सा। 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी था। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें लिखेंगे रिमेनिंग डेज, है ना। जनवरी में रिमेनिंग डेज और अप्रैल में गिवन डेट। अप्रैल में गिवन डेट। ये बताओ बेटा जनवरी में कितने दिन बचे हैं। 31 का महीना है, 31 में से 25 घटा दो। 31 में से यू आर सो लीजेंड्स बहुत, 31 में से 25 घटा दो, कितना बचा, 6 बचा। अच्छा ये बताओ फरवरी में और डेज कितने लोगे। फरवरी, फरवरी 2004 की है बाबू, ध्यान रखना, फरवरी 2004 की है। 2004 यानी कि लीप ईयर, और लीप ईयर की फरवरी में एक और डे होता है, मार्च में 3। अप्रैल, अप्रैल में दी हुई तारीख कितनी, 30। तो भैया 7 चौक 28, कितना बचा, 2, 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, 3 और 2 5। या फिर आप ऐसे ऐड करो, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12, और 12 का मतलब भी कितना होगा, 7 एकम 7, कितना बचा, 5। वो रिमाइंडर थ्योरम है, आप कैसे भी रिमाइंडर निकाल दो, एट लास्ट आपका एक ही रिमाइंडर निकलेगा, 5। अगर आप देखो कितने तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हो, मैं आपको देखो बताता हूँ। पहला तरीका, पहला मेथड, आप सारी एज इट इज जोड़ दो, 30 और 3 33, 33 और 1 34, 34 और 6 40,